बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री बुक पढ़ते हुए हम फोर्थ चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और विटामिन डी के बारे में हम बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। और आज हमारा विटामिन डी के मुतालिक लास्ट टॉपिक है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी मुजम्मल बेटे जिस्म में क्या काम करवाता है? शाबाश। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स। और इमरान बेटे क्या काम करवाता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस मेंटेन रखता है। ठीक है। और क्या काम करवाता है बेटे? ग्रोथ में मदद देता है। जब हड्डियां ग्रो करेंगी तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। जी यहाँ से बेटे और क्या करवाता है? कैल्शियम का कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है सीरम में। और जो मसल्स मूवमेंट करते हैं उसको मेंटेन रखता है। और रिकेट्स जो बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं उससे सेव करता है। और शाबाश, दांतों को लस्टर देता है। लस्ट कहते हैं चमकारा मारना। ये जिस तरह कुछ लोग वो मशहूरियां नहीं आती इस तरह बुरश फेरते हैं, वो चमक रहे होते हैं। और सॉफ्ट टिश्यूज को हार्ड टिश्यूज में कन्वर्ट करता है। जीआईटी में क्या रोल प्ले करता है बेटे? हाँ जी बेटे, आप क्या इसके फंक्शन पूछ रहे हैं? हम इसकी फॉल्ट नहीं पूछ रहे, डिफेक्ट्स नहीं पूछ रहे। हाँ, इनेमल फॉर्मेशन या प्रॉपर टीथ डेंटिशन या प्रॉपर डेंटिशन वो करता है। शाबाश बेटे, ये सारे क्या हैं? विटामिन डी के काम। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये तमाम काम क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। या तो ये बिल्कुल स्लो हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। अगर बेटे विटामिन डी की कमी से, तो हमने बहुत सारे डिफेक्ट्स पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर विटामिन डी की बॉडी में ज्यादती हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? हाइपर विटामिनोसिस ऑफ डी या टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन। बेटे हमने एक इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ा हुआ है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ। हर चीज की ज्यादती सेहत के लिए बुरी है। क्या फिक्र है अमजद बेटे? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ये एक्सेस का क्या मतलब है? ज्यादती, एक किसी चीज का इजाफा होना। फर्ज करें आजकल फाजल के पास ये दिन के 1 लाख रुपया कमा रहा है। ये शाम में 5 बजे फ्री हो जाता है, फिर ये अपनी मिसेस के साथ कार निकालता है, लैंड क्रूजर, अपने बच्चों को बिठाता है। रोजाना एक दिन बहावलपुर चला गया फोर सीजन पे, अगले दिन ये चला जाता है मुल्तान, वीकेंड पे ये मरी चक्कर लगाता है। अब इसके पास पहले ये कमाता है लाख, अब ये दिन का कमाने लग जाए 10 लाख। तो बेटे लाख कमाने के लिए टाइम देता है 8 घंटे, तो 10 लाख कमाने के लिए कितना टाइम देगा? बहुत ज्यादा टाइम इसे देना पड़ेगा। तो जो ये बीवी बच्चों को टाइम दे रहा था वो क्या हो जाएगा? पैसे की ज्यादती ने क्या कर दिया इसको? इसका जो मिसेस के साथ ताल्लुक था, जो बच्चों से मोहब्बत थी, वो क्या होगी? सारी डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अब बेटे हम विटामिन डी पे फोकस कर रहे हैं कि जब विटामिन डी की जिस्म में इजाफा हो जाए या ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे जिस्म पे असरात किस किस्म के आएंगे? सबसे पहले बेटे क्या होगा? रेज्ड सीरम कैल्शियम एंड फास्फोरस फास्फेट लेवल, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज रेज्ड। बेटे हमने विटामिन डी पढ़ा कि ये किसकी किस्म है? स्टीरोल की। जुल्फकार याद है बेटे? ये जो हमने ये पोर्ट बेले एब्डोमेन पढ़ा, ये किस में पढ़ा है हमने भला? ये कौन सा टॉपिक था? हाँ, जब ठीक हो गया विटामिन डी के डेफिशिएंसी में या इफेक्ट्स में, ठीक हो गया। तो उसमें बेटे क्या होगा? जो फैट्स होती है वो कोलेस्ट्रॉल में चेंज नहीं हो रही होती, तो वो सारी चर्बी क्या हो जाती है?
मर्दों में कहाँ जमा होती है? तो अक्सर पाकिस्तान का एक महकमा है, उनके पेट वो इधर से वर्दी पहनी होती है, पटा इस तरह होता है, पेट इस तरह बाहर निकला होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दिलावर क्या बोलते हैं उसको? पोर्ट बेले कंडीशन। बेले भी पेट को कहते हैं, एब्डोमेन भी पेट को कहते हैं, और पार्ट किसे कहते हैं अमजद बेटे? हाँ जी, घड़े को। बेटे उनका पेट जिस तरह घड़े का पिछला हिस्सा नहीं होता है, वो जिस तरह नाशपाती होती है या सेब का हिस्सा होता है, वो इस तरह, हाँ, वो बना होता है उनका पेट। तो वो बेटे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो रहा होता है? डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो फैट सारी इधर जमा हो जाती है। तो बेटे जब विटामिन डी की एक्सेस हो जाए तो कैल्शियम और फास्फेट का लेवल किस में बढ़ जाएगा? सीरम में कैल्शियम और फास्फेट का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसका नुकसान क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, और हम अगर हमारे सीरम में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है जुल्फकार? शाबाश, जुल्फकार के लिए तालियां। बेटे जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो उससे क्या बढ़ जाता है फाजिल? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शाबाश। बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा घी इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं शादी पे चले जाए ना, वो लोग घर में बेशक मिर्च के साथ रोटी खाते हो, अगले के घर जाके कहते हैं मैं तो ना जी बस हम तो सिर्फ बकरे का गोश्त खाते हैं, मेरी तरह बेशक घर में खाते सूखी रोटी है। तो बेटे वो जो नई जगह पे जाते हैं, तो अब जिन लोग की शादी हुई हुई है, आप में से पता नहीं किस किस की हुई हुई है, तो वो जब अपने ससुराल जाते हैं ना, वो फुल प्रोटोकॉल देते होते हैं। वो जो पिसी हुई चीनी होती है जिसे बूरा कहते हैं, वो देसी घी में डाल के देते हैं, तो वो सारा ना जो देसी घी बच जाता है उसे क्या करते हैं? पी जाते हैं। उन्होंने तो वो सारा भर के रखा होता कि हमारा जो जमाई है वो खुश हो जाए, लेकिन वो जमाई साहब इतने लूसी होते हैं कि कुछ भी नहीं बचाते। तो बेटे वो जो घी पी लेते हैं, तो जब वो काम ही नहीं करेगा बंदा, घी उसने ज्यादा खा लिया। घी क्या है बेसिकली जुल्फकार? लिपिड है। तो घी कोलेस्ट्रॉल में चेंज होता होता है, या कोलेस्ट्रॉल किसे किस्म कह लें, तो जब वो जिस्म में बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो वो खून में क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो बीपी क्या हो जाता है? जब बीपी हाई हो जाए, अगर सर में बीपी हाई हुआ और कोई वेसल रप्चर हो गई तो क्या हो जाएगा? ब्रेन हैमरेज। अगर इसी तरह हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक हो गया। अगर फर्ज करें कोई टांग में कोई वेसल रप्चर हो गई तो क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस हो जाएगा। तो बेटे जब सीरम में कैल्शियम और फास्फेट का लेवल इंक्रीज हो गया तो उससे अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो जिससे क्या हो सकता है? बीपी हाई हो जाएगा, और बहुत सारी जो हाइपरटेंशन की डिसएडवांटेजेस हैं या नुकसानात हैं वो सारे हमें नजर आने लग जाएंगे। और दूसरा बेटे अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या अलामत आ सकती है? नोजिया। नोजिया किसे कहते हैं? मतली की कैफियत। एक होता है उल्टी आना, वो होता है वोमिटिंग, जिस तरह कोई चीज का वो सारी निकाल दी। एक होता है उल्टी नहीं आती लेकिन वो बार बार ना वो तबीयत इस तरह बोझल सी होती है, बंदा का ना उल्टी आ नहीं रही होती लेकिन वो कहता है यार बड़ी तबीयत खराब है, उल्टी नहीं आ रही, वो होती है नोजिया। उर्दू, हाँ, तेल चढ़ जाता है उसे नोजिया कहते हैं बेटे। मतली की कैफियत। एनोरेक्सिया क्या होता है? ये भूख की कैफियत है ये, वोमिटिंग। और पोलीयूरिया, पोलीयूरिया छोटा पेशाब बार बार आना। ठीक हो गया बेटे। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन इज कॉल्ड पोलीयूरिया। और पोलीडिस्पिया, प्यास क्या लगती है? ज्यादा लगती है। पोली ज्यादा को, कई मैनी को। और बेटे जीआईटी डिस्टरबेंसेस हो जाती हैं। जब विटामिन डी जुल्फकार ज्यादा होगा तो जीआईटी में क्या होगा? कैल्शियम ज्यादा वापस ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जीआईटी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन, जो बेटे किडनीज है, विटामिन डी क्या काम कर रहा होता है? जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वहां से जो कैल्शियम जा रहा है यूरिन के थ्रू बाहर,
तो विटामिन डी क्या करता है, उसे रीअब्जॉर्ब। अब विटामिन डी की हो गई ज्यादा, तो कैल्शियम ये बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो कैल्शियम किडनी में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, किडनी स्टोन बन सकता है। अब बेटे आपके पास कोई किडनी स्टोन का मरीज आ जाए, आपने माशाल्लाह विटामिन डी के बारे में पढ़ लिया, तो आप उसे क्या तजवीज करेंगे, क्या चीज खाना बंद करे वो तमाम चीजें जिनमें विटामिन डी हो उसे खाना बंद करे। हम इसके बेटे सोर्सेस पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो वो तमाम चीजें जिनमें कैल्शियम हो, जिनमें फास्फोरस हो, उसे क्या चाहिए, उसे बंद करना चाहिए। और वो तमाम चीजें भी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें कौन कौन सी हैं, ये बेटे जो ऑयल हो गए, घी हो गए, दूध में भी होता है, तली हुई चीजें हो गई। तो बेटे बहुत, हाँ बेटे आपने पढ़ा नहीं, लिपिड्स होते हैं दूध में। तो बेटे आपने बहुत सारी चीजें, अब जब आप खुद तवज्जो से पढ़ोगे घर जाके, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उन पे तवज्जो करोगे तो आपको मजा आने लगेगा यार कि हम माशाल्लाह बहुत इल्म हासिल करें। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके आप खुद ही इलाज करना शुरू कर दोगे। ठीक हो गया। और बेटे वाइट हाइपर विटामिनोसिस डी क्या करता है, कैल्सिफिकेशन करवाता है। कैल्सिफिकेशन कहते हैं कैल्शियम का जमा होना। वो होता है बेटे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो कहते हैं कम होना, कैल्शियम का लेवल कम होना। सलीम क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया। और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होना, हाइपर कैल्सीमिया। अब बेटे जब विटामिन डी का लेवल ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, कैल्शियम ज्यादा जिस्म में रिटेन करवाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। जीआईटी में जो फीसेस के जरिए बाहर जाता है ना, जो हम खुराक मुंह के जरिए खाते हैं, और जो पीते हैं वो किडनी के जरिए, दोनों को ये क्या करेगा, बाहर नहीं जाने। तो उससे क्या हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन कहते हैं बोन्स के ऊपर कैल्शियम का डिपॉजिट होना, जमा होना। डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑफ बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज पर्टिकुलरली आर्टरीज एंड किडनीज। गुर्दों और आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो जाती है, जिसके साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। बेटे इसमें कोई चीज समझ ना आई हो, बेटे हमने आज पढ़ा टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। सबसे पहले ये सीरम में कैल्शियम और फास्फेट का लेवल इंक्रीज कर रहा है। किस किस का, इमरान असलम बेटे लेवल बढ़ा रहा है ये, कैल्शियम और फास्फोरस का। तो बेटे उससे अल्टीमेटली किस चीज का लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से क्या साइड इफेक्ट आएंगे, बीपी हाई हो जाएगा। शाबाश। बीपी हाई होने से ब्रेन हैमरेज या बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मसाइल हम देख चुके हैं। और बेटे नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, पॉलीडिस्पिया हो सकता है, पॉलीयूरिया हो सकता है, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, किडनी स्टोन फार्मेशन हो सकती है, कैल्सिफिकेशन हो सकती है, स्पेशली इन आर्टरीज एंड किडनीज।